तो दोनों को कैसे बिठाओगे? ये क्या हो रहा है? ये क्या नवे नवे चार्जर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम 9:30 बजे का हो गया है। सरदार जी जा रहे हैं और ये देखो क्या हो रहा है हमारे घर में। बच्चों को ये है कि पापा के साथ जाना है। अब क्या करें, बच्चे ट्विंस हैं, मोटरसाइकिल पे कैसे बिठाएं? क्यों इतना रोना आ रहा है तेरे को? बाहर तक बिठाते हैं। पापा गिरने लगे हैं यहाँ पे। कुड़ी ना गिर दो मेरी। रुको एक मिनट, रुको रुको रुको। तर को उसको गुस्सा पोतर, उसको झूले नहीं ना मिलेंगे, वो बैठ गई इसलिए रोना आ रहा है। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। साड़ पै गया, साड़। वो देखो खुश है, ये गिर जाएगी। कैसे बैठी हुई है। अब दोनों को कैसे बिठाओगे? सरदार जी मजाक नहीं है। पापा पापा एक घेर देने अपने बच्चे सारे। इनको रोज की आदत डाल देनी है आपने। बाय, ध्यान से जाना, बस यही मोड़ तक। टाटा माँ ही, ध्यान से। भी दिल पे ले लिया बात। वो देखो उस गली में से निकल गए हैं। मैंने उनको बोला था बस ये वाली गली है जो, वहाँ के एंड तक होके वापस आ जाना ना। ले गए हैं चारों को, नहीं तीनों को, चार वो खुद को मिला के चार है। ट्रिपलिंग का भी चलान होता है। ये 4 बंदे गए हैं देखो मोटरसाइकिल पे। मैंने कहा था यहीं पे गली पे तक ले जाना है, चलान हो जाएगा आपका। पता नहीं होला मोहल्ला आ गया, अब चलान होने शुरू। 31 मार्च आने वाला है। मेरी बात सुनो सरदार जी, अब मैं क्यों उतारूँ? पहले मेरी बात सुनो। मेरे को वैसे मार्केट के काम तो हैं, लेकिन आप पाव ले आओगे? मुझे चाहिए थे। ले आओगे कि मैं लेके आऊँ? अच्छा ये ना मैंने बिस्किट निकाला है, मैंने कहा फिर रोएंगी नहीं, दे दो इनको एक एक, फिर उतरेंगी ये। चीजी खा लो। एक बार तो रोना ही है इन्होंने। जाओ आप, कोई नहीं, उसको तो उतरने दो। चलो जी चलो जी चलो जी, पापा गए। अच्छा जी, सरदार जी ले आए हैं पाव। ये देखो गर्मा गर्म, और ना ये किसी ब्रांड ब्रूंड के नहीं है। ये लोकल बेकरी से लेके आए हैं। गर्मा गर्म है बिल्कुल। और साथ में ना वहाँ पे गरम गरम बिस्किट जो बन रहे थे, उसमें मॉइस्चर भी है। कोसे कोसे से ही थे जब आए ना, अभी हो गया 5-10 मिनट। ये बेकरी वाले बिस्किट्स भी लेके आए हैं। मैं ना जो बेकरी वाले बिस्किट्स पैकिंग में मिलते हैं, जैसे जो जहाँ से हम ग्रॉसरी करते हैं वहाँ से मिलते हैं, वहाँ से नहीं लेती। क्योंकि देखिए 400 ग्राम या आधा किलो की पैकिंग होती है, उससे ज़्यादातर 400 ग्राम की होती है। 70 रुपये से लेके 110 रुपये तक के होते हैं, मतलब वैरायटी वाइज। और जो ये किलो में मिलते हैं, एक तो ये ताज़े होते हैं बजाय उनके, और ये लगभग 100 से 120 रुपये किलो मिल जाते हैं। और ये गर्मा गर्मा, ये भी ताज़े ताज़े बन रहे थे तो इंदर ले आए हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें हम लोकल जो हमारे घर के पास बेकरीज हैं, हम वहाँ से ख़रीदना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये फ्रेश होते हैं, ताज़े ताज़े बने होते हैं, तो खाने में स्वाद भी होते हैं। कोई आया है, मेरे को लगता है शाइन आ गई है शायद ना। तू क्यों रो रही है? किस लिए रो रही है तू? हैं, दीदी आई है मेरे को लगता है शायद। दोनों की कंगी करनी। मैं तो कौन बे? ये क्या था? ये क्या था? मैं नहीं तो कौन बे? हाँ सुना दे। मैं नहीं तो कौन बे? हाँ हाँ, मैं नहीं तो कौन बे? बोल बोल बोल। मैं नहीं तो कौन बे? है कौन इधर? मैं नहीं तो कौन? माना रैपर वाली वाइब नहीं है, ठीक है, पर ऐसा नहीं कि बरसे टाइम नहीं है। रुको जरा, सब्र करो। कौन बोला डिश मेरा स्टाइल नहीं है? बस हो गया, शो खत्म, शो खत्म। तू खुश हो गई, तू कहीं नहीं जा रही है। चल अंदर। पेपर कैसा हुआ? ठीक हो गया? आना इजी था। चलो बाकी तो रिजल्ट बताएगा तुम्हारा। चल मैंने पाव भाजी बनाई है। चलो 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 भागो भागो। आना, इसका आने का मतलब, इसका मतलब पता क्या है? जाना है अभी बाहर। चल आना नहीं, ये कह रही है जाना है। ठंडा गर्मी है नहीं, अब नहीं कहीं आना है, कल आना है। नहीं शाइना फेवरेट लंच है पाव भाजी। भैया आप लोग भी खा लो। ये देखो, और मैंने साथ में ना राई का अचार मिर्ची वाला भी दिया, क्योंकि शाइन को पसंद है। ग्रीन चटनी, सैलेड, सारा कुछ। चल खा ले। शाइन, कईयों को ऐसे लगता है कि मैं हमेशा ही चटर पटर खाने बनाती हूँ। हाँ।
कहती हाँ। नहीं मतलब पता क्या है, देखो मेरी बात सुनो, जो पाव भाजी है उसमें आप सब्जियां सारी डाल सकते हो। मेरे पास जैसे थोड़ी सी गोभी पड़ी थी, थोड़ी सी गाजर पड़ी थी, आलू थे, मटर में डालना ही भूल गई, मेरे को बाद में याद आया मैंने मटर नहीं डाले। तो ये सब डाल के मैंने बना दी और बन गई बच्चों की मर्जी की चीज़, और खिलाई तो मैंने अपने पसंद की सब्जियां ही ना। अगर मैं वैसे गाजर गोभी बनाती तो सबने नाक मुंह चढ़ाना था कि हाय ओए गाजर, हाय गोभी हुण खा नहीं हुंदी, है ना। ऐसे देखो मेरे बच्चे का चेहरा खिल गया बिल्कुल आते ही, है ना। अच्छा, जो मेरे साथ दीदी बैठते हैं ना, एक हाँ 8th स्टैंडर्ड की, उनका ना 2 आंसर गलत हो गया आज। चलो कोई बात उन्होंने नहीं। पता क्या किया, हो गया था मेरे को आंसर आते थे पर मैं ना उल्ट लिखा ही। कई बार ना एग्जाम में हड़बड़ी हो जाती है तो उसकी वजह से हो जाता है। इट्स ओके। तू भी एक बार छोटी थी तो तूने भी एक बार एक ना ऐसे किया था, फिलअप्स थे तो उलट पलट कराई थी मैम ने, ऐसे आयरो मारा था, ऊपर से का नीचे, नीचे का ऊपर, ऐसे हो जाता है कई बार। लेकिन जब आता हो तो फिर दुख लगता है ना, तो ध्यान से करना चाहिए। कोई बात नहीं, ऐसे चलता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ। चल अब तू खाना खा, मेरे को बाजार जाना था। मैंने कहा पहले मैं बच्चों को खिला के जाऊंगी, सुबह से ऐसे ही चली जाती है। और गौर से देखो इस लड़की को, सुबह भूखी जाती है, ये कुछ खा के नहीं जाती है लड़की, इतना मेरे को परेशान करती है। तो मेरे को ये होता है कि आती है बस खाना ठूस ले ये। चल खा ले, मैं बातें नहीं करती हूँ तो खा ले। आजा फिर अब, आजा। पहन लिए शूज़? शूज़ नहीं पहनने या वो पहन ले, फ्लोटर्स पहन ले, कुछ गर्मी आ गई, अब क्या शूज़ पहनेगी हैं। मार्केट जाना है और शाइन घर पे है, सिफत सीधा घर पे है। सिफत को सुला दिया है क्योंकि सिफत ना सोई नहीं थी आजकल, शेड्यूल इनका भी अपसेट हुआ पड़ा है, एक सोती है एक जागती है, तो फिर हमारा काम भी थोड़ा सा उलझ जाता है। इकट्ठे सो तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो शाइन को वैसे तो नींद आ रही है, लेकिन मैंने कहा सो मत जाना, छुटकियाँ अब ये सो रही है, मतलब अगर वो सो गई तो छुटकियों को कौन देखेगा। माही को लेके जा रही हूँ और टाइम लगभग 4:30 बजे का टाइम है, और धूप देखना पीछे, हाय हाय अब तो लंबी लंबी सी दोपहरें आएंगी जो निकलेंगी नहीं, और 6 बजे तक, 6:30 7 बजे तक धूप रहा करेगी, बड़ा सीन हो जाएगा। अच्छा हाँ, मैंने आपको नहीं बताया, सुबह वैसे आपने देख लिया है, इंदर बाइक पे जा रहे थे, एक्टिवा घर पे खड़ा है, तो इंदर ने बाइक ले लिया है, सेकेंड हैंड ही लिया है, लेकिन हमें ज़रूरत थी क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही थी। और एक्टिवा की देखिए एवरेज भी उतनी नहीं होती, तो मतलब ऐसे इंदर को लगता था कि इंदर एवरी वीक तो चलो छोड़ो, ऑल्टरनेट डे इसकी टंकी फुल करवाते थे एक्टिवा की, और ये खाली हो जाती थी क्योंकि तोरा फेरा बहुत है इंदर का, मतलब फील्ड का काम ज़्यादा है, तो फिर आना जाना बहुत पड़ता था, तो फिर मतलब ज़्यादा उसमें एक्सपेंडिचर आ रहे थे पेट्रोल में। आपको पता है पेट्रोल की कीमतों का भी हाल है ना, तो फिर बाइक की थोड़ी एवरेज होती है। तो फिर इंदर काफ़ी देर से सोच रहे थे कि अगर सेकंड हैंड अच्छे मतलब मॉडल की, मतलब ज़्यादा पुरानी ना हो और अच्छी कीमत पे मिल जाए, तो वो हो गया। तो फिर अब एक्टिवा की चाबी मेरे पास होती है तो मैं अपने काम कर सकती हूँ, थोड़ा सा मेरे लिए भी ईजी हो गया, उनके लिए भी ईजी हो गया कि मैं अब अपने काम कर लेती हूँ, उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, और उनका भी जो ये वाला प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गया। और माही मार रही है छलांगे, क्यों मार रही है? चल एक्टिवा निकाल, वो दिन कब आएगा जब मैं बोलूँगी चाबी तो ऐसे पकड़ के जैसे निकाल लेंगी, तो है ना। चल चलें यार, कैसे सुन से दोपहर रहने दे, ठा नहीं ना करनी अभी हमको, था नहीं करनी है बेटा। चलो वो दिन भी आएगा, वो दिन भी दूर नहीं है, पहले दीदी सीखेगी फिर तू सीखेगी, है ना। चल चलें। हम लोग ना छत पे आए हैं, और छत पे ना मतलब आसमान में ना वैसे वो जैसे लाइन सी नहीं पड़ती है, और ऐसे हम कहते थे बचपन में भी रॉकेट है, पता नहीं वो सच्ची रॉकेट होता है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। तो वो काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं यहाँ पे, इस तरफ भी है पीछे भी है, काफ़ी है। तो माही मेरे को कहती, माही हो रही वहाँ पे, माही मेरे साथ हेल्प करा रही कपड़े थे मारने के लिए। माही कहती रॉकेट को चला कौन रहा है? मैंने कहा तेरा मामा माही हंसने लगी, मैंने कहा मेरे को क्या पता कौन चला रहा है माही? मामू चला रहे हैं। तो क्या होता मामा भी ये चलाने लग जाए हैं? वो बन गई हूँ मैं एस्ट्रोलॉजर, है क्या कहती है ना। हवा चल रही है, पता है मौसम कैसा हो गया, हम लोग बाजार में गए ना, तो कुछ लोगों ने तो हमारे जैसे जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने गर्म कपड़े ही पहने हुए थे, कुछ तो बिल्कुल गर्मी वाले कपड़ों में आ गया, अपने अपने शरीर के हिसाब से जैसे जिसको ठीक लगता है। और मेरे को ना इचिंग हो रही है बार बार, मैं इस वजह से इधर हाथ लगा रही हूँ क्योंकि मेरी एलर्जी जो है अब ठीक हो रही है, ड्राई हो रही है, तो मेरी इचिंग जो है वो बढ़ रही है। मैंने दवाई भी लगाई है ताकि सॉफ्टनेस रहे, बट फिर भी इचिंग हो रही है। तो बस ये है कि फिर एकदम से वो हो जाता ना, जब आप सर्दी से गर्मी के कपड़े एकदम से जल्दी आ जाते हो ना गर्मी वाले कपड़ों में, फिर बीमार होते हैं, फिर कहते हैं गले गए हमारे, और फिर गले से फीवर भी हो जाता है, ये सब हो जाता है ना।
देख माँ घूम रही है, बेटी कर रही है काम है, तो उससे वो करवा रही हूँ मैं, बाल मजदूरी, चाइल्ड लेबर। अच्छा हाँ, चाइल्ड लेबर से मेरे को याद आया, इतनी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गई। भाई बहुत खारिश हो रही है। पता है क्या हुआ, सिफा सीधा के हाथ में फ़ोन लग गया, लॉक भी खोल लिया उन्होंने, और वो चाइल्ड वो वाला नंबर नहीं होता जो बच्चों का होता है क्या, 10 समथिंग वाला है ना माही, वो नंबर मिला दिया और फ़ोन मेरा ना ऐसे बीप करने लग गया बार 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 बार। मैं डर गई कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, आवाज़ कहाँ से आ रही है, और दोनों जोड़ियाँ ना सोफ़े के ऊपर ऐसे करके बैठी दोनों इकट्ठे, और डायल कर दिया वो नंबर। मैं कहा तुम तो हमको फंसवा दोगी यार, ये तो शुक्र है हम इंडिया में रहते हैं, कहीं फॉरेन कंट्री में रहते हैं तो पुलिस तो हमें पकड़ के ले जाती है, बच्चे ने आपके डायल कर दिया। ये तो हाल है अभी बच्चों के। मैं कहती हूँ कंप्यूटर दिमाग है इनके। मेरे मम्मी पता क्या कहते हैं, कहते माँ ने सारा टाइम प्रेगनेंसी में ना फ़ोन चलाए होते हैं। तो बच्चे भी फिर ऐसे एक्सपर्ट ही पैदा होंगे जो कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा तेज है बच्चे। उन्होंने अंदर ही देख लिया कि कौन सा पासवर्ड है। वैसे बात तो सही है ना, फ़ोन हम लोग यूज़ करते ज़्यादा, तो फिर बच्चों को भी सारा स्क्रॉल करने का, रील बनाने का, सिफत के हाथ में, सिद्दत के हाथ में तो फ़ोन आ जाए तो रील्स और शॉर्ट बना लेती है वो। कई बार अपने पैर ही दिख रहा होता है उसका और गाना ऐड करके, पता नहीं क्या करती है लड़की इतनी, मतलब 2 मिनट फ़ोन उसके हाथ में आना चाहिए, इतने में तो वो तबाही मचा देती है 2 मिनट में, पूछो नहीं बस क्या करती है। मेरा फ़ोन एक दिन उनके हाथ में आ गया, मैंने अपनी गैलरी देखी, सारी वीडियोस उनके फोटोज में भरा फोटो दबाती रहेगी, दबाती सीधा करती है ज़्यादा ये, अपने मुंह दिखा रही है, पैर भी नहीं दिखाती। नहीं पैर में भी एक दिन उसने वीडियो बनाई हुई थी और गाना भी कुछ ऐड किया हुआ था, रील बनाई हुई थी उसने। ऐसे तो काम है उनके, बस मत ही पूछो। और आपको धनिया दिखाती हूँ, धनिया की क्या स्टेटमेंट है। ये देखो जी, ये धनिया 2 से 3 दिन का सूखा हुआ है, और आपको आवाज़ आ रही है, देखो हल्का हल्का भी ड्राई हुआ, अभी बहुत गीला है। ये जो आप वीडियो देखते हो ना, 2 दिन सुखा लीजिए और फिर धनिया रेडी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। 10 से 15 दिन लगेंगे इसको अच्छे से। और ये रही वो सूखी सी डंडियाँ जो अब काफ़ी सूख हुई हैं, देखो इनके भी आवाज़ आने लग गया, लेकिन ये भी अभी अच्छे से सूखी नहीं है। तो मतलब इतना सारा था, अभी ये परात में आ गया है, तो हवा चलती है ना तो उड़ता बहुत है, तो मैंने इसमें इकट्ठा कर लिया। बस तो खुला खुला रखेंगे तो जल्दी हो जाएगा, तो इस तरीके से इसको टाइम लगेगा अभी। ये देखो रॉकेट, और वो नन्नू मुन्नू सा चांद देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो ऐसे लग रहा है रॉकेट सीधा चांद में जाके बजेगा और ठा हो जाएगी। ऐसे नहीं लग रहा, पर ये अच्छा बहुत लग रहा है। नहीं थोड़ा सा साइड पे हो गया, नहीं चांद के पास नहीं जा रहा। चलो दिलदार चले, चांद के पार चले, हम है तैयार चले। मैंने वैसे गलत बोला गाना, चलो है मैंने चले बोल दिया है।